नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, भारतवर्ष में ही ऐसे बहुत सारे जिला एवं उन जिलों के अंतर्गत गांव है जिस गांव में रावण की पूजा करते हैं। कौन रावण? वही राक्षस रावण, श्रापित राक्षस रावण। तो हमारे भारतवर्ष एक देवभूमि है और इस देवभूमि पर श्रापित राक्षस रावण की कोई लोग पूजा करते हैं। ये बहुत शर्म की बात है। तो दोस्तों, ये वीडियो उसके ऊपर ही है, इसीलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। अंत तक ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। ऐसा समझ लीजिएगा कि प्रभु महाकाल एवं प्रभु माता महाकाली ने आप लोगों के लिए ये वीडियो सुना है। एक तरफ से अगर कहूँ तो ये वीडियो की एक एक वर्ड प्रभु महाकाल एवं माता महाकाली की तरफ से चैनलाइज्ड वर्ड है। उनकी द्वारा दी हुई चैनल मैसेज देवभूमि भारतवर्ष के लोगों के लिए मैं आज लाई हूँ। तो अच्छे से सुनिए इस वीडियो को। देवभूमि कहने वाले भारतवर्ष के राज्य मध्य प्रदेश के मंदसौर, मप्र के उज्जैन जिले के गांव, मात्र एक गांव, महाराष्ट्र के अमरावती, यूपी के बिसरक्स नामक गांव, हिमाचल प्रदेश में स्थित कांगड़ा जिले का कस्बा, आंध्र प्रदेश के काकीनाड नामक स्थान, राजस्थान का जोधपुर, कर्नाटक के मंड्या जिले के मालवल्ली तालुका नामक स्थान के लोग, दक्षिण भारत उत्तर प्रदेश के जसवंत नगर के लोगों से प्रभु महाकाल एवं माता महाकाली अत्यंत रुष्ट थे। जी हाँ दोस्तों, रुष्ट थे। ये मैंने उनके द्वारा कुछ चैनल मैसेज ली थी और उसी चैनल मैसेज को आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो के थ्रू भेज रही हूँ। अगर अपना गांव एवं जिला महाप्रलय से बचाना चाहते हैं तो तुरंत अपने जिले एवं गांव से राक्षस रावण की मूर्ति को तुरंत हटाइए और उसके स्थान पर प्रभु नारायण या प्रभु महाकाल एवं माता महाकाली की मूर्ति स्थापित करिए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो इस समय प्रलय का तांडव जो हो रहा है चारों ओर, इस प्रलय का भागीदार आप लोगों के राज्य एवं गांव भी बनेंगे। अपना भूल स्वीकार करिए प्राण रहते ही, क्योंकि आप लोग एक श्रापित राक्षस की पूजा कर रहे हैं, वो भी प्रभु श्री राम के शत्रु और सारे देवताओं के शत्रु। और देवभूमि पर देवताओं के जैसे काम करिए यहाँ रहकर। और अगर नहीं सुनेंगे प्रभु महाकाल एवं माता महाकाली की प्रचंड क्रोध की सामना आप सभी लोगों को करना पड़ेगा। इन राज्य एवं गांववासी को और यह क्रोध महाप्रलय की त्रासदी बनकर आएंगे, जैसे भूमिस्खलन, बाढ़, बादल फटना, पहाड़ों का अनायास टूटना, भूकंप, सिलेंडर ब्लास्ट इत्यादि जैसे समस्या। राक्षस रावण की मूर्ति अगर नहीं उठाएंगे उस जगह से और उस मंदिर से, और अगर उस मूर्ति को जल में उठाकर प्रवाहित नहीं करेंगे तो महाप्रलय को गले लगाने के लिए बेशक तैयार रहिए। घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो तेरी ही सही, लेकिन घी तो निकलेंगे ही, चाहे जैसा भी हो। जिस रावण को भगवान मानकर दिन रात आरती कर रहे हैं वह अहंकारी भगवान नहीं, राक्षस है। और राक्षस का पतन युग परिवर्तन के समय में अनिवार्य है। आप सभी लोगों ने प्रभु महाकाल एवं माता को अत्यंत क्रोधित कराया है। किस काम से? अपने कर्म से। कैसा कर्म? जो आप एक श्रापित राक्षस की मंदिर बनवाकर उनकी मूर्ति स्थापित कर कर पूजा कर रहे हैं। इस काम से एक राक्षस की पूजा कर रहे हैं। यह सो कॉल्ड राक्षस रावण आप लोगों की भगवान नहीं बल्कि परमपिता प्रभु नारायण की पार्षद है। हाँ, सही सुना आप सभी जीवों ने, केवल पार्षद है। और राक्षस रावण का 3 जन्मों के पहला जन्म जो एक्चुअल उनकी फिजिकल बॉडी था और जो उस फिजिकल बॉडी में नाम था वह जय था, जो कि सनकादि ऋषियों द्वारा बैकुंठ धाम में प्रवेश से रोकने पर श्राप मिला था। 3 जन्मों में उन्होंने भगवान विष्णु के अवतारों का शत्रु बनकर युद्ध किया पृथ्वी पर, और अत्यंत युद्ध कर प्रभु के अवतारों के साथ
उन्हीं अवतारों अर्थात भगवान के हाथों मोक्ष प्राप्त किया, जिसके बाद वे पुनः बैकुंठ लौट कर भगवान के पार्षद बने। तो जरा सोचिए, रावण तो एक राक्षस है और वो राक्षस ही है, और राक्षस होकर भी वह स्वतंत्र नहीं, मतलब इस पृथ्वी से विदा लेने के बाद भी जाना तो प्रभु नारायण की बैकुंठ में ही पड़ेगा। और बैकुंठ जाकर वहाँ पार्षद बनकर रहते हैं। जिंदा रहते भी सोने के लंका में कितने दिन तक रहे वह राक्षस, बताइए। अंत में प्रभु श्री राम ने सारा राज्य चौपट कर दी और मरने से पहले श्री राम से क्षमा भी मांगा अपने दुष्ट कर्म के कारण। तो अभी मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण को इसलिए पूजा जाता है कि मंदसौर, अर्थात मैं मंदसौर वासियों के लिए ही कह रही हूँ, रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी का मायका था। सीरियसली, अरे किसी के भी मायके को उठाकर पूजा करना शुरू कर देंगे आप सभी लोग, और कोई काम नहीं आप लोगों का। अरे वाह भाई, यहाँ के लोग बताते हैं कि मंदसौर रावण का ससुराल था और इसलिए यहाँ दामाद के सम्मान की परंपरा के कारण रावण के पुतले का दहन करने की बजाय उसे पूजा जाता है। कितना मूर्खता भरी वाद है और कितना मूर्ख है आप सभी लोग। ओह मध्य प्रदेश के मंदसौर के लोग, वेक अप, जागो। भारतवर्ष देवभूमि है, राम का राज्य है, राक्षस का राज्य नहीं जो आप लोग राक्षस पूजने लगे। अब मैं आती हूँ उज्जैन के सीखली गांव में। और उज्जैन के लोग, मैं आप लोगों से ये बात कर रही हूँ, सुन पा रहे हैं ना, मेरी ये वीडियो आप लोग तक पहुँचा है ना। तो मैंने सुना है कि रावण की पूजा नहीं करने पर आप लोगों के यहाँ गांव जलकर राख हो जाते हैं। आप लोगों के ऐसी मान्यता है इस गांव की। इसी डर से आप लोग ग्रामीण यहाँ रावण दहन नहीं करते और उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। हाँ, राक्षस, और कर भी क्या सकता है। आप लोग गांववासी ने अभी तक भक्ति की शक्ति को पहचाना ही नहीं, इसलिए आपको नकारात्मक शक्ति डरा सकते हैं। जरा भारतवर्ष जैसे देवभूमि पर प्रभु राम की पूजा कर कर देखिए, तब देखिए कमाल। ऐसे आप लोगों को डर डर कर गाँव में नहीं रहना पड़ेगा। जानते हैं ना प्रभु राम कौन है? वही है जिन्होंने राक्षस रावण को मारा था। उनकी पूरी इस जो उनकी क्षेत्र था उनको नष्ट कर दिया था। पता है ना, कुल का विध्वंसक है। 20 मार्च उज्जैन के सिखली गाँव वासी। चलिए बाय बाय, चलती हूँ उज्जैन वासी, अब मुझे दूसरे में भी जाना पड़ेगा। ओ हाय, महाराष्ट्र के अमरावती के गढ़चिरौली के लोग, कैसा खबर है आप लोगों का? ठीक तो है ना? ओ गढ़चिरौली के लोग, क्या बात है, मैंने सुना है आप लोग आदिवासी समुदाय एक राक्षस की पूजा करते हैं, इसीलिए जीवन में इतना दुख कष्ट है आप लोगों के। इस बदमाश राक्षस का पूजा करना छोड़िए, उस राक्षस की जगह पे प्रभु नारायण, प्रभु महाकाल और माता महाकाली की पूजा करिए, समझे? और अगर नहीं मानेंगे तो गढ़चिरौली में आने वाला प्रलय के लिए तैयार रहिए। तो अच्छा, चलती हूँ, मेरा काम यहाँ तक का खत्म हो गया। ओ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला वासी और आंध्र प्रदेश के लोग, कैसे हो? मैंने सुना है कांगड़ा में आप लोग रावण की पूजा करते हो। किस लिए? क्योंकि आप लोगों के हिसाब से रावण महान शिव भक्त है। ओ माय गॉड, कहाँ रहते हैं आप लोग? सो कॉल्ड महान शिव भक्त। अरे कैसा भक्त जो अपने अंतिम श्वास तक भगवान का ना हो सका। अंत में श्री हरि का अवतार प्रभु श्री राम से मारा गया। क्या गया है आप लोगों को? अरे उस परमपिता शिव का भजन करिए, सबका कल्याण करेंगे वो परमपिता। इस कलयुग से उद्धार होंगे सब लोग। कहाँ राक्षस के चक्कर में पड़ गए भाई। और आंध्र प्रदेश वासी, आप लोगों को भी कह रही हूँ, जितना जल्दी हो सके राक्षस की पूजा बंद करिए, नहीं तो आने वाले प्रलय के जिम्मेदार आप सभी लोग होंगे। ठीक वैसे ही राजस्थान के जोधपुर वासी, कर्नाटक के मंड्या जिले के मालवल्ली तालुका, दक्षिण भारत एवं उत्तर प्रदेश के जसवंत नगर, आप सभी लोगों को कह रही हो, जितना जल्दी हो सके राक्षस रावण की पूजा और आरती बंद करिए, तुरंत बंद करिए।
असल में ज्ञान की कमी के कारण ही एक श्रापित राक्षस की आप लोग दिन रात पूजा अर्चना कर रहे हैं। अगर प्रलय में बचना है तो राक्षस रावण की पूजा बंद करिए, नहीं तो प्रलय के त्रासदी के जिम्मेदार आप सभी लोग होंगे। भारतवर्ष जैसे देवभूमि पर श्रापित राक्षस की पूजा नहीं करते हैं। अगर अपने स्थान और परिवार के मंगल के कारण पूजा करना है तो भगवान नारायण और भगवान शिव की ही करें, सच में मंगल होंगे, नहीं तो आप लोगों को अमंगल से कोई बचा नहीं सकता। मेरा कहना था सिर्फ आप लोगों को, जो मैंने अपना काम खत्म किया, अब आप लोगों की बारी कि आप लोग मंदिर हटाते हैं या नहीं, या मंदिर में स्थापित प्रतिमा हटाते हैं या नहीं। अगर हटाएंगे तो आप लोगों का मंगल होंगे, और अगर नहीं हटाएंगे तो इसका सीधा असर आप लोग गांववासी एवं उस जिले में पड़ेंगे, महाप्रलय के त्रासदी जैसे। तो राक्षस की पूजा करने के कारण देवता नाराज हो गए हैं चारों दिशाओं से, इसलिए सभी ओर प्रलय आ रहा है। और अगर नहीं सुनेंगे तो आप लोगों की जगह में प्रलय आने में ज़्यादा देर नहीं लगेंगे। और मेरी प्यारे सब्सक्राइबर, आप लोगों को भी मैं कह रही हूँ, सुन रहे हैं ना मेरी ये वीडियो की बातें। ये भारतवर्ष है, सदियों से यह देवभूमि है। कितने जन्म के पुण्य के बाद यहाँ पर शरीर धरकर जन्म लेते हैं पुण्यात्मा। कृपया श्रापित राक्षस के चुंगल में खुद को मत फंसाइए। पूजा और मूर्ति स्थापित कर कर मंदिर में और अपनी दिल में देवों के लिए प्यार और भक्ति बनाकर रखिए। मरते दम तक साथ निभाएंगे ये देव, लेकिन एक राक्षस और विशेषकर श्रापित राक्षस मरते दम तक विशेषकर इंसान के साथ नहीं निभाते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो चारों ओर मंगल ही मंगल होंगे, और अगर नहीं करेंगे तो अमंगल होने में ज़्यादा देर नहीं लगेंगे, और इसका जिम्मेदार आप सभी लोग होंगे। और आपके अमंगल के समय आपके ये श्रापित राक्षस की मूर्ति और श्रापित राक्षस की ये पूजा कुछ भी काम का नहीं रहेगा। नोट कर रख लीजिए। जय श्री हरिहर। धन्यवाद।